जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच आज खत्म हो जाएगा। लेकिन आई थिंक जितना मैच सोच रहा था उससे पहले खत्म हो गया और इंडिया बैटिंग के लिए नहीं आया। लेकिन ठीक ही उन्होंने किया। आई थिंक वेस्ट इंडीज कहीं से भी नहीं लगा कि वो मतलब कम्पीट कर सकते हैं। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था 2 दिन से। और दूसरी चीज़ ये थी, आई थिंक इसलिए भी नहीं इंडिया आया कि एक तो उम्मीद नहीं थी, दूसरी आई थिंक गर्मी आई थिंक बहुत ज़्यादा है उधर, वो नज़र आ रहा था। खैर वेस्ट इंडीज़ ने आज सिर्फ 45 आवर्स खेले हैं। मैक्सिमम रन्स जो 38 रन बनाए हैं एक बैट्समैन ने, एथनेज ने, और 25 रन ग्रीव्स ने किए हैं, 13 रन किए हैं जी खारी ने, और 14 रन किए हैं जी जोहान लेन ने, 22 रन किए हैं सील्स ने। ऊपर से किसी ने भी कुछ नहीं किया। फॉल ऑफ विकेट्स की अगर थोड़ी सी बात करें यहाँ पे तो पहली विकेट 12 पे गिरती है, दूसरी 24 पे, तीसरी 34 पे, फिर चौथी 35 पे गिरती है, फिर 46 पे, फिर 92 पे, फिर 98 पे, फिर 98 पे 8वीं भी गिर जाती है, 122 पे 9वीं गिरती है, 146 पे 10 आउट हो जाते हैं। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें सेकंड इनिंग की तो सिराज ने 3 आउट किए हैं, जडेजा ने 4 आउट किए हैं, 2 आउट किए हैं यादव ने, और वाशिंगटन सुंदर ने 1 आउट किया है। ये सूरत हाल थी। आई थिंक रिसेंट टाइम्स में, मतलब यानी कि आई थिंक आखिरी टेस्ट मैचेस जो फॉलो किए थे हमने वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के थे। उसमें मैं बात कर रहा था काफ़ी डिफेंसिव इंडिया खेल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं कहूँ भी तो इस चीज़ की मतलब एज ए रिसीविंग एंड पे आप लोग कहेंगे कि यार 3 दिन में मैच खत्म हुआ है, 3 दिन भी नहीं मैच चला, तो आप कैसे कह रहे हो। लेकिन मैं सिर्फ इस लिहाज से कह रहा था कि इंडिया बेहतर रन रेट से बैटिंग कर सकता था, दैट्स इट। अदरवाइज आई थिंक वो मैच इसने कंफर्टेबली जीत गया तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं जनरली बात कर रहा था कि इस वक्त जो वो सिचुएशंस में हैं कि उनके पास बैकअप इतने ज़बरदस्त हैं। अभी मैंने 1-2 चीज़ें देखी, मैंने स्क्वाड्स कुछ देखे हैं जिसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। मुझे पहली दफ़ा लग रहा है ये, स्पेशली जब से आए हैं, बड़ी अजीब सी सिलेक्शंस होती हैं जब से गौतम गंभीर आए हैं। क्योंकि 1-2 चेंजेस तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि यार इन प्लेयर्स को टीम में होना चाहिए था। खैर वो उनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले भी हम बात कर चुके हैं, एशिया कप में भी हमने बात की थी। श्रेयस अय्यर नहीं है इस दफ़ा भी। आई थिंक जो T20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए उसमें भी नहीं है वो। खैर 1-2 और भी हैं ऐसी सिलेक्शंस जिसकी मुझे समझ नहीं आती, बॉलर्स की इवन समझ नहीं आती मुझे। खैर बॉलर्स में तो आई थिंक फेवरेटिज्म बिल्कुल साफ नजर आता है जो कि टीम में होते हैं। इस मैच की क्या मैं खास बात करूँ, एक बार बता देता हूँ आपको पूरे मैच में हुआ क्या है। पहले बैटिंग जी वेस्ट इंडीज ने की और पहली इनिंग में 162 रन बनाए, और उसके बाद इंडिया ने पहली इनिंग में 448 रन बना दिए और 5 आउट हुए थे उनके। फिर उसके बाद दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज ने आज 146 रन बनाए जस्ट। मैच खत्म हो गया, आज तीसरा दिन था। नहायत बोरिंग, आई थिंक बोरिंग टेस्ट मैच था। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच भी हुआ है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये मैच खत्म हो गया है। और इसके अलावा मैं क्या देख रहा था, यार वो वाला इशू अभी तक चल रहा है। वो मैं कल भी बात कर रहा था, वो ज़्यादा ही खींचने लग गए उस इशू को। वो सना मीर वाले, क्या वो इशू ही नहीं था बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आती ये बात। मतलब एक बंदा को बात करेगा कि यार एक प्लेयर का इंट्रोडक्शन होगा तो बताया जाएगा ना उसका ताल्लुक कहाँ से है, तो क्या बताया जाएगा। और मैं एक दूसरी चीज आपको बताऊं, मुझे बहुत 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 आई थिंक बुरा लगा। एक इंटरनेशनल वेबसाइट है ESPN क्रिकइन्फो की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने वहां पे जो उस प्लेयर की जो प्रोफाइल होती है, इंट्रोडक्शन प्रोफाइल जहां पे सारा डेटा वगैरह मिल जाता है आपको, वहां पे जाके चेंज करवा ली है। और वहां पे जाके इन्होंने क्या लिखवाया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सीरियसली। और ये जिन्होंने चेंज किया है ESPN, आई थिंक मुझे समझ नहीं आती इतनी। आई थिंक ESPN लोग देखते क्यों हैं, क्रेडिबिलिटी की वजह से देखते हैं। उनके पास जो डेटा है वो जिस तरह से उस चीज़ को दिखाते हैं, आई थिंक ये सवालिया निशान इन पर भी अब उठ रहा है। आई थिंक मैं खुद ESPN पे सब कुछ देखता हूँ, लेकिन आई थिंक ये चीज़ें आई थिंक नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें कोई बात ही नहीं है यार। मतलब एक कॉमन सेंस क्या, कॉमन सेंस भी इसमें जरूरत ही नहीं है कॉमन सेंस की। मतलब किसी के बारे में बात करनी है तो वो सना मीर ने बताया जी इसका ताल्लुक वहां से है जी, आपने आज़ाद कश्मीर क्यों कहा, पाकिस्तान की प्लेयर उसका इंट्रोडक्शन पाकिस्तान के मुताबिक ही होगा। आज़ाद कश्मीरी कहेंगे, पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीरी कहते हैं जी, जो इंडियंस कहेंगे वो पाकिस्तानी कहेंगे। सीरियसली। अब सना मीर कहती जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर,
वैसे हद कर दी है इन्होंने। और ये वही है, आई थिंक ये जो प्रोपेगेंडा शुरू किया है ये उन्होंने किया है, ये विक्रांत गुप्ता साहब ने, ये जो अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में थे। मुझे ना समझ नहीं आती सीरियसली, इनके चैनल्स के आप लोग थंबनेल जाके देखा करें। ये विक्रांत गुप्ता साहब का जो चैनल में ये काम करते हैं, ये तो फिर भी थोड़े से मैं कहूँगा कि बेहतर लगते हैं बाकियों से। बाकियों का तो बहुत ही बुरा हाल है, बाकियों की तो जुबान भी गंदी होती है। इनके यहाँ पे भी आप आई थिंक अजीब सी बातें करते रहते हैं। ये मैं वैसे इनको फॉलो नहीं करता, इनके थंबनेल्स देख के मैं पीछे हट जाता हूँ। लेकिन ये जब इस तरह की बातें आती है ना कि यार अब विक्रांत गुप्ता की रिस्पेक्ट पाकिस्तान में की जाती है, लेकिन एक ऐसा समझदार बंदा भी जब इस तरह की बात करेगा, ये कोई बातें करने वाली। आपका कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के पहलगाम का जिक्र कर रहा है, वो सियासत नहीं है। सीरियसली यार, इनसे बहस नहीं की जा सकती। इनको हैंडल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इनको इग्नोर करो। इस कीचड़ में ना आई थिंक घुसना यार अपने कपड़े गंदे करने के बराबर है। मुझे तो आई थिंक इतना अजीब लग रहा है कि यार हो क्या गया है। सो खैर बाकी बात बाद में करते हैं फिर।